नमस्कार नवीं कक्षा के विद्यार्थियों। आज हमें आपकी गोमंत प्रसून इस हिंदी किताब में जो दूसरी कविता है उसे पढ़ना है। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 1865 में हुआ था। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। आप पहले हिंदी की पुरानी काव्य भाषा ब्रज भाषा में कविता करते थे। फिर युग की मांग को स्वीकार करते हुए आप खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इसलिए आप खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। हरिऔध जी पहले पुरानी हिंदी भाषा ब्रज में लिखते थे। उपरांत युग की मांग को देखते हुए उन्होंने खड़ी बोली यानी आज की आधुनिक हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया। पाठ प्रवेश। एक बूंद नामक प्रस्तुत कविता में कवि वर्षा की एक बूंद के माध्यम से यह संदेश देता है कि हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिना हिचकिचाए हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक बूंद की मिसाल देकर कवि ने हमें इस कविता द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि किसी कारणवश हमें अपना घर, गांव, देश छोड़ना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, इसी से हमारी उन्नति हो सकती है। हम कविता शुरू करेंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। बादलों की गोद से यानी अंक से निकलने वाली बूंद धरती की ओर आगे बढ़ रही है। अपने इस सफ़र के बारे में वह जी में यानी कि मन में सोच रही है कि आह घर छोड़कर मैं यूं क्यों कढ़ी, मतलब बाहर क्यों आई। देव मेरे भाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पढ़ूंगी या कमल के फूल में। हे देव या हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या है बदा, मतलब क्या है लिखा। मैं धरती पर गिरने के उपरांत बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी, या किसी अंगारे पर गिरकर मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, या मैं किसी कमल के फूल पर गिरूंगी जिससे मेरा रूप निखर आएगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि बूंद जब कमल के फूल पर गिरती है तो कैसे दिखती है, लेकिन इस बूंद को अपने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है। आगे। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बूंद नीचे आ रही है, सोचते सोचते हवा का एक झोंका आया और उसे समंदर की ओर ले गया। बूंद अनमनी हुई, इसका मतलब बूंद अप्रसन्न हुई। उसे अपनी इच्छा से जाना था, मगर हवा का झोंका उसे समंदर की ओर ले आया। समंदर में वह एक सुंदर सीप के मुंह में जा गिरी और मोती बनी। आप चित्र में देख सकते हैं, सीपे में उसके गिरते ही सीपे का मुंह बंद हो गया और वह मोती के रूप में बदल गई। कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं।
लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर्म। बूंद की तरह लोगों को कभी अपना घर छोड़ने की नौबत आती है तो वो भी झिझकते सोचते हैं, लेकिन बूंद ने जिस तरह मोती का रूप प्राप्त कर लिया, वैसे लोग भी अपने घर से बाहर निकलकर कुछ और ही बन जाते हैं। नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण लोग अपना घर छोड़ते हैं और बाद में दुनिया की भाग दौड़ में अपनी मेहनत और लगन से अच्छे और बड़े बन जाते हैं। इसलिए कवि ने लिखा है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। जिस तरह बूंद अपने बादल के घर से निकलकर मोती बन गई, वैसे आदमी भी अपने घर से, अपने देश से जब बाहर जाता है तो कुछ और ही बन जाता है, अच्छा बन जाता है। कविता यही खत्म हो गई है। कविता के शब्द हम देखेंगे। जी में मन में कढ़ी निकली, देव ईश्वर देवता, क्या बदा है क्या लिखा है, अंगारा आग या धधकता हुआ कोयला, चू पड़ना टपक पड़ना, अनमनी अप्रसन्न। इस कविता में कुछ मुहावरे भी है। धूल में मिलना, मिट्टी में मिलना, नष्ट होना, झिझकना, सोचना, संकोच करना, हिचकिचाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।